हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल के लिए 2021 के लिए। और ये जो है कट ऑफ किस तरीके से डिटरमिन होगी और किस तरीके से जो हम लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके आसपास होनी चाहिए, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है जो कट ऑफ हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो कुछ उसके फॉलोइंग फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले जो है पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस का मतलब होता है कि आपका पेपर जो है डिफिकल्ट था, ठीक है, मॉडरेट था या फिर बहुत इजी था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अगर आप पेपर देखोगे तो ये आपका मॉडरेट लेवल में आएगा बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट पेपर 2 was comparatively easier than पेपर 1। यानी पेपर 1 जो है वो आपके टफ की कैटेगरी में रखा जा रहा है या फिर डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स लेंथी नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथी नेचर एंड डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। तो इसकी वजह से ये पेपर जो है आपका, यहीं पर पेपर 2 जो है आपका वो फैक्चुअल है, ठीक है, और इजी भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो ये क्या कर देता है, ये पेपर को मॉडरेट कर देता है। अब ये जो पेपर हुआ है ये आपके 2 शिफ्ट में हुआ है, इस बार एक शिफ्ट तो है नहीं, यानी जो सीट्स हुई हैं वो आपकी क्या हो गई हैं, मर्ज हो गई हैं, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, पेपर एनालिसिस हम लोगों ने अभी किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इस वाले एग्जाम में 2 टाइप के हैं, ठीक है। एक तरीके से देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है डिक्रीज है, और अगर दूसरे हिसाब से सोचोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज है। डिक्रीज क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज अगर यही पेपर जो है 2020 और 2021, ठीक है, दोनों शिफ्ट में होता तो क्या होता है, ये दोनों बच्चे अलग अलग देते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो है एक साथ हुआ है तो ये वाले बच्चे भी तो ये दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टोटल डिक्रीज हुए हैं, लेकिन नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इंक्रीज क्यों हुए हैं, बिकॉज दोनों साल के एक बार दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके क्या हैं, हम बोलेंगे इट इज कंपैरेटिवली लोअर देन व्हाट इट शुड बी। यानी सीट्स के अकॉर्डिंग, सीट्स तो मर्ज हो रही है ना बच्चों, तो सीट्स तो दुगनी हो रही हैं, तो उस हिसाब से जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहेंगे और कंपटीशन इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कंपटीशन लो होगा तो कट ऑफ भी क्या होनी चाहिए आपकी, पिछले साल से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो हम लोग अगर पिछले साल का कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि यहीं से हम लोग डिसाइड करते हैं, तो 2020 का जो कट ऑफ था तो अनरिजर्व्ड के लिए, नेट के लिए आपका गया था 60% और जेआरएफ के लिए गया था 68, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का आपका गया था 55 एंड 64, सेम गोज विथ ओबीसी। एससी/एसटी का भी ऑलमोस्ट आपका सेम था। तो इस बार की जो कट ऑफ है जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है, अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा क्यों ऐसा बोला जा रहा है। जो नेट की कट ऑफ है बच्चों वो 54 to 60 जो है आपकी जा सकती है। इट कैन बी लोअर ऑल्सो, ये 53 भी हो सकती है, लेकिन क्या ये कट ऑफ 60 से ज्यादा होगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी पिछली बार से आप कट ऑफ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इफ वी आर डूइंग द राइट प्रेडिक्शन, ठीक है। फिर भी आप +1 का डिफरेंस जो है मान सकते हो जस्ट इन केस वो वाला, लेकिन हमारे हिसाब से कट ऑफ क्या जानी चाहिए, लो जानी चाहिए। सेम गोज विथ आपका जेआरएफ। जेआरएफ में कट ऑफ जो है आपकी 65% तक जो है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए जा सकती है, एंड अगर आप मैक्सिमम लेके चलो तो इट शुड बी 69। ओबीसी की जो है कट ऑफ 52, दिस कैन बी 51 एज वेल, इस चीज को ध्यान में रखो, 54 हो सकती है। और अगर लास्ट ईयर वाला आप लेके चलोगे तो दैट इज आपका +1, यानी जो आपका वेरिएशन है, अगर आप 51 से लेके 55 तक आ रहे हो तो आप अपने आप को सोचो कि हाँ हमारे चांसेस हैं। आप ये बिल्कुल निराश मत हो कि नहीं चांसेस है, और अगर आपके 51 से यानी 52 से ज्यादा आ रहे हैं तो आप श्योर शॉट में आ सकते हो कि हाँ हो सकता है। सेम गोज आपका इसमें, अगर आपके 60 to 64 आ रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि हाँ आपके जेआरएफ होने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। ईडब्ल्यूएस में भी आपका ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, दिस शुड बी 60 to 64, ओके।
एंड SC/ST में भी आपका वही है कि आपका जो है कट ऑफ पिछली बार से लोअर जाएगा, तो 48 to 50% के बीच में अगर आप लोगों के आ रहे हैं बच्चों SC और ST से जो बिलोंग करते हैं, तो समझ जाइए आपका नेट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और वही अगर आपके 57 to 60 आ रहे हैं, अगर आपके 56 भी आ रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर हैविंग चांसेस कि आपका हो सकता है। PWD की बच्चों बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, तो इसीलिए हर कैटेगरी को जो है डिफाइन करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो जो आपका मिनिमम है ना, मिनिमम अगर आपके डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं उनके हिसाब से बता रहे हैं, जो सबसे मिनिमम है जिनकी हाईएस्ट डिसेबिलिटी है, ठीक है, 33% भी अगर आपके आ रहे हैं, 34% भी आपके आ रहे हैं, तो आपके नेट होने के चांसेस हैं। एंड सेम गोज विथ आपका 37 to 8, और जो आपके जिनकी कम डिसेबिलिटी है उनके लिए ये कट ऑफ है। सो आई होप जो है आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है। और साथ ही आपको हम ये बता दें कि भले ही इस बार हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं की है यूट्यूब पे, बट देयर वर सम प्राइवेट क्लासेस जो जा रहे थे और उनका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। दे आर सेइंग कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने कराए हैं वही हुए, यूट्यूब पे भी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हुए हैं, अनअकैडमी पे भी जो हमने आपको पढ़ाया था, ऑलमोस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं। देयर इज नथिंग डिफरेंस। हम लोगों ने इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़ा था, क्वेश्चन थोड़े आपके फैक्चुअल, बट देयर इज नथिंग आउट ऑफ सिलेबस, एवरीथिंग इज देयर। एक दो क्वेश्चन रहते हैं वो तो रहते ही हैं, अदरवाइज जो हम लोगों ने देखा, सो दैट इज वेरी गुड। सो आप जो है PSIR बाय अंकिता गुप्ता ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट जो भी आपका एग्जाम आएगा, उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फ्री में आई ट्राई टू प्रोवाइड मेंटोरशिप टू यू, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आई ट्राई टू गिव यू डेली क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रैक्टिस ना रुके, ठीक है। कभी भी कोई भी हमारी क्लासेस होती हैं, कोई भी फॉर्म होता है, तो वो हम आपको यहीं पर भेज देते हैं, तो यू कैन ज्वाइन दिस, ठीक है, PSIR बाय अंकिता गुप्ता, एंड दिस इज योर कट ऑफ। सो लास्ट में सिर्फ इतना बोलूंगी कि ऑल द वेरी बेस्ट, और मंजिल दूर नहीं है आपकी, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।